बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद कादम अली मूसवी मुतवल्ली आशूक खान सैयदा कौन देवड़ी शौकत जंग में रहता हूँ। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को और हर मजहब मिल्लत के जो लोग रहते हैं, मैं उनको ये बात बतलाना चाहता हूँ। जितने भी मजहब मिल्लत के लोग हैं, मैं उनको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान में जो हमको आज़ादी है और हिंदुस्तान में हम जो है हिंदुस्तान की हर तरीके से हमारा भी फर्ज है कि जितने भी मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं हिंदुस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे और हमारे हिंदुस्तान के बारे में कोई बुराई करा तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ। थोड़े दिन से मेरी उम्र जो है 65 हो गई और मैं जितनी भी मेरी उम्र हो गई 65 में मैं ये तजुर्बा हासिल करा कि आखिर ये फिसादात होते क्यों और एक दूसरे के दुश्मन होते क्यों। तो मैं ये तजुर्बा हासिल करा कि कुछ कुव्वतें हमारे दरमियान में जो है इस तरीके से वहशत फैलाते, इस तरीके से कुछ मुनाफिक लोग जो हमारे देश को कमजोर करने की साजिश करते, तो लड़वा देते, मरवा देते, कटवा देते, फिसादात का बायस पैदा करते। मेरे को ये बात बताओ कि आज तक फिसादात में किसका फायदा हुआ? कौन मरा? किसका घर उजड़ा? कौन मरा? कौन बेबस हो गया? कौन मजबूर हो गया? इस तरीके से हम हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से फिसादात गड़बड़ी हो करके हमारी एकता को खत्म करेंगे और हमारे हिंदुस्तान की जो है सरजमीन को बदनाम करेंगे और हम हिंदुस्तान में जो है अल्लाह ताला परवरदिगार आलम कई बुजुर्गाने दीन है हिंदुस्तान में, यहाँ की मिट्टी को पसंद करें, यहाँ के अमन को पसंद करें। यहाँ पर बुजुर्गाने दीन भी जो है अपना अच्छे से अखलाक से किरदार से अपने जिंदगियां करे। 800 बरस से ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को लोग पूछते। इसी तरीके से हिंदुस्तान में कई बुजुर्गाने दीन है जो हमारे लिए तालीम तरबियत अच्छी चीज बताए। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान में बहुत बड़ा मुद्दा चलता है। ये मुद्दा चलता है कि भाई तुम फुला है, तुम अमक है, तुम ऐसे है, हम अमक है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सरदार जी हो, किसी भी मजहब में उनके दरमियान में एक चीज देखी, एक फिल्म देखा था मैं। उस फिल्म में नाना कुछ उसका नाम है, नाना पाटेकर बोल के कुछ नाम है। उस फिल्म में उन्हें एक ऐसा रूल पेश किया कि अपनी उंगली को रख के पत्थर से मार के बोला, देखो ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है, ये फला का खून है। खून किसका है? सब एक ही खून है, खून अलग अलग का है। फिर कोई एक और एक पिक्चर का ही सब्जेक्ट है शायद, मैं समझता हूँ। किसी सरदार जी को मुसलमान का लिबास पहना दिए, किसी को कुछ पहना दिए, किसी को कुछ पहना के बोले ये देखो हिंदू है, मुसलमान है ये। अरे हिंदुस्तान में एक है, हिंदुस्तान में हम अलग नहीं है। आपको मैं आपके दरमियान में एक बात बताना चाहता हूँ, अच्छी दिखी रख लीजिए, कुछ बुरा भला मत बोलिए मुझे, मगर मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हमारे जितने भी सरदार जी है, मैं शिया कायदीन से ताल्लुक रखता हूँ। मुसलमान को एक रखो, सरदार जी को रखो और जितने भी फिरके के लोग आए एक एक रखिए, एक ही लिबास पहना दीजिए, एक ही सब्जेक्ट में रखिए। रखने के बाद उसमें एक अंग्रेज को बुला के रखिए। पूरे लोगों में, हिंदुस्तान के 100 लोगों में एक अंग्रेज को बुला के रखिए। 100 फिरकों के लोगों को रखिए, अंग्रेज को बुला के बोलिए कि एक आदमी को देखो इसमें कौन सा अलग आदमी दिख रहा, निकालो बोले तो उन्हें अंग्रेज को निकाल देता। उसके बाद चेना के आदमी को पूछे तो उन्हें अलग दिखता, गिटा सर का नक्की नाक गिटा सर का दिखता, चेना का निकाल देता। अफ्रीका के आदमी को बोला तो उसको काला पहचाने जाता, सिद्दी का जैसा निकाल देता। और दूसरे दीगर कौम के लोगों को भी मैं अगर हिंदुस्तान में मिला दिया कि भाई अगर निकालो बोले तो निकाल देते लोग। हमारी पहचान एकता है, हम एक है। और हिंदुस्तान में हम अगर इस तरीके से आपस में फूट करेंगे कि अब तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू फुला है, तेरे को मजहब के नाम पे लड़ाएंगे, तेरे को फिरके के नाम पे लड़ाएंगे, मत करो ऐसा। एक मुसलमान की ताकत को लेके चलिए। जब देश जिस वक्त आजाद हुआ, मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात बतलाना चाहता हूँ कि क्या हम नेहरू जी के साथ मुसलमान अपना खून नहीं बहाए देश की आजादी में? ऐसे ऐसे लोग कुर्बानी दिए मुसलमान देश की आजादी में। अरे तारीख उठा के देखो, मुसलमान भी देश की आजादी के लिए जो है बराबर अपनी जान दिए।
बराबर अपना जो है लड़े। और हम अब चाहते हैं कि अगर कोई शख्स बोलता है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, उसको मार दो, मजहब के नाम पे लड़ा दो, कभी किसी चीज के नाम पे मत करो ऐसा। एकता में रहो, एक कुव्वत बना के रहो। इस वक्त हमारे मुनाफिक दुश्मन बहुत है। अंदरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो, बैरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो, हिंदुस्तान में मेरा भी हक बनता है कि मैं हिफाजत करूं। मैं ये ना समझू कि मेरी उम्र हो गई, नहीं, मेरा भी फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान में आज दहशतगर्दी फैली हुई है हिंदुस्तान में। अरे दहशतगर्दी के लिए हमारा नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी मिलिट्री हो, जो भी हो, दहशतगर्दी का मुकाबला हम कई साल से कर रहे। हमारे घर में घुस के, हिंदुस्तान में घुस के दहशतगर्दी आके बंबई में लूट देती, ताजमहल होटल में मार देती, फुला कर देती, अमक करती। अरे तुम लोग इसको समझो, ये कौन करवा रहा, कौन हमारे देश को कमजोर कर रहा, हम किससे मुकाबला करना है। हमारे अपोजिशन मुल्कों वाले हमारे को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनकी चाल है, तो चाल को महसूस करो। चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हमारे मुल्क के तरफ, हिंदुस्तान के तरफ, हिंदुस्तान की सरजमीन के तरफ अगर कोई मुल्क अगर हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहता है, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, हम ऐसे पॉलिसियों को समझो। थोड़े दिन के नीचे आता है कि भाई अज़ान बंद कर दो, नमाज को वो अज़ानों के पुंगे निकाल दो। अरे नाच गाना होता, डिस्को चलता, कई रोडों के ऊपर गाने गाते, डिस्को चलते, घर में कोई किसी बस्तियों में नाच गाना होता, हजारों किस्म के नागवार चीजें होती है। अज़ान में अल्लाह का नाम लिया जाता और अज़ान में जो है ये फरमान है, अज़ान के नींद से बेहतर जागो और नमाज पढ़ो। नमाज जो अल्लाह की राह में पढ़ता, उन्हें कभी गुनाहगार नहीं हो सकता, कभी दहशतगर्दी नहीं हो सकता, कभी बदकार नहीं हो सकता, कभी गुनाहगार नहीं हो सकता। जो नमाजी रोजा अल्लाह रसूल को याद करने वाला बंदा है, वो खुदा उस पर रहमत बरसती, उन्हें कभी चुमती नहीं चली, यहाँ पर तो कभी मसलता नहीं, उन्हें निकाल के आहिस्ता रख देता। मुसलमान बहुत बड़ी चीज का नाम है। आज लोग मुसलमान को गलत समझ रहे, गलत वलगला रहे, गलत बोल रहे। मुसलमान को गले लगा के देखिए, मुसलमान को दोस्त बना के देखिए, कभी उनसे बोलिए कि भाई हमको जरूरत है, हमको फुला शख्स सता रहा, तो मुसलमान हमेशा से सीना चीर के सामने आके बोलेगा भाई मैं चलता हूँ, बोलेगा। मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आज ये फैलावा चल रहा, फुला है, अमक है, ढमक है। नफरत को बंद करो, ये नफरत को कम करो। ये आपस में कोई जब मर जाता है, किसी मुसलमान मरो चाहे हिंदू मरो, दहशतगर्दी से जब कोई मर जाता है तो किसी नेता, एमएलए, मिनिस्टर, मोदी के रिश्तेदार, अमित शाह के रिश्तेदार, ऐसे लोगों के रिश्तेदार, नेता, एमएलए के नहीं मरते। गरीब, बेबस, मजबूर मरता, जिसकी वजह से उनके माँ बाप वगैरह तमाम लोगों को चलता। और मैं मुसलमान के अलावा मेरे देश की मोहब्बत है मेरे दिल में। मेरा देश का यहाँ का नमक खा रहा हूँ, यहाँ का रिस्क खा रहा हूँ। मेरे बाप दादा यहाँ पर हुकूमत करे और मैं भी जो है इस सरजमीन के ऊपर हूँ, और हमारे देश की हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज है। और मैं इसी तरीके से अमित शाह, मोदी वगैरह को, तमाम लोगों को बतलाता हूँ कि अपने अपने मुसलमानों को भी बोल रहा हूँ, नफरत के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, एकता को बरकरार रखने के लिए आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। और मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी को बतलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, मैं ये बात तुमको बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तुम सदर है, 1,30,00,000 के तुम सदर है। और इस तरीके से मैं ये बात तुमको बतलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के सदर होने की हैसियत से औरत बेटी के ऊपर कहीं जुल्म हुआ, कहीं रेप हुआ, कहीं तकलीफ हुई, फांसी 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 दो, इनकाउंटर करो। हालिया में हमारे केसीआर की हुकूमत में एक डॉक्टर का रेप हुआ, थोड़े दिन में 20 औरतें बतरा करके वो दरिंदरों को पकड़ के इनकाउंटर कर दिए, इनकाउंटर कर दिए। तो ये कैसा तारीख कुछ नहीं, महीने 2 महीने में केस चलना, और इन जो भी औरत बेटी की इज्जत पे हाथ डाला उसको जो है इनकाउंटर कर देना, खत्म कर देना।
और माफी नहीं देना, कुछ नहीं देना। मैं मोदी को ऐसा ला हुकूमत बनाओ बोल रहा हूं। और ये बात मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छी हुकूमत रहना है हिंदुस्तान में तो एकता को बरकरार रखिए, एकता की ताकत को बनाइए। जब हमारी मुट्ठी बने तो हम किसी को एक घूंसा मार सकते, मुट्ठी खुली है तो हमारे हाथ से थप्पड़ मार सकते, अगर एक उंगली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एकता को बरकरार रखिए, इसकी ताकत को समझिए। आज भी मेरी ये उम्र है, अगर से मैं 65 साल की उम्र में भी कोई अगर मेरे को छेड़ा, अल्लाह ताला परवरदिगार के करम से मैं इन्हीं हाथों से मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अल्लाह का करम है।